Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. हम पेज नंबर 41 में हैं, थ्रेड नंबर 5 कर रहे हैं. सो थ्रेड नंबर 5 क्या है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचना और हमेशा अर्जेंट में उलझे रहना, यहाँ पे हमारा भविष्य बहुत ही छोटा बन जाता है. ऐसा सोचना और ऐसे काम करने में आप इतना एफर्ट लगाते हैं और फिर उसी जगह पे खड़े रहते हैं. एक बिजनेस मोगल का एग्जाम्पल दे रहे हैं ग्रांट कार्डोन की. अपनी ज़िंदगी के पहले 50 साल उन्होंने वैसे ही निकाले और फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जबकि उनके वर्क एथिक्स तो बहुत ही सॉलिड थे पर उनके गोल बहुत ही छोटे थे. वो 80 घंटे पर वीक काम कर सकते थे 6 फिगर इनकम के लिए. और आप 80 घंटे काम कर सकते हो 7 to 8 फिगर इनकम के लिए. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम उसे 200 रुपये के लिए लगाओ, 2000 के लिए लगाओ या 2 लाख के लगाओ, ये तुम्हारा चॉइस है. सो अमाउंट ऑफ वर्क रियल में मैटर नहीं करता है. क्या मैटर करता है कि आपका काम आपको लेके जा कहाँ रहा है. कार्डोन ने इसके ऊपर एक बुक लिखी, द 10x रूल. उसमें वो लिखते हैं कि पर्सनली मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैं बहुत बड़े हाई टारगेट्स को सेट नहीं कर पाया, ना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. एक ही टाइप की एनर्जी लगती है अपनी मैरिज को, जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं. एवरेज मैरिज में भी उतनी लगेगी और जितना कि आप सक्सेसफुल मैरिज के अंदर चाहोगे उसमें भी उतनी ही लगेगी. और अगर आपको $10 मिलियन कमाने हैं या आपको 10,000 मिलियन डॉलर कमाने हैं, उसमें भी उतनी ही एनर्जी लगेगी. ग्रैंड गार्डन के बारे में पेज नंबर 42 पे बुक और बता रही है कि मार्च 28 1959 लेक चार्ल्स लुजियाना में उनका बर्थ हुआ. उन्होंने 2011 के अंदर अपनी बुक पब्लिश की 10x रूल, जिस समय वो 52 ईयर्स के थे. और ये बुक उनकी ज़िंदगी का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. 1980 से एक रियल एस्टेट कंपनी को रन कर रहे थे और रिलेटिवली सक्सेसफुल थे. लेकिन जिस समय उन्होंने ये बुक पब्लिश की, उस समय वो बिल्कुल कमिटेड थे बहुत ही हायर विजन के लिए, दूरदर्शिता के साथ में जीवन जीने के लिए. और इस समय वो पहले से ज़्यादा करेजियस बने, बहादुर बने और बोल्डर बने. 2012 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन की फ्लोरिडा के अंदर, जिसमें 5 बहुत बड़ी स्केल की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने एक्वायर किया. 2011 और 2021 के बीच में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $20 मिलियन से अपने आप को $300 मिलियन के पोर्टफोलियो पे ले आए. और किस लिए और ये कैसे हुआ? बिकॉज ही रेडिकली एलिवेटेड हिज विजन. भाई, ये देखिए कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप अपने छोटे गोल और अर्जेंट चीज़ों को फोकस कर रहे हैं. आप यू नो इंटेंशन ये इनइंटेंशनल है, आपको पता ही नहीं है, आप ब्लाइंड हैं. यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया पता है क्या? इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस. कि आपको पता नहीं, आपकी अटेंशन ही नहीं है, आप अंधे की तरह ज़िंदगी को जी रहे हैं. कहता है लोग इतने ज़्यादा ये कांसे के कॉइन्स को जीतने में लगे रहते हैं कि उनको सोने की गिन्नियाँ नज़र ही नहीं आती और आपको मिलता क्या? वही जिसको आप खोज रहे होते हैं. अब अभी अभी इसी वक्त देखो ज़िंदगी के अंदर आप किस चीज़ को मेजर कर रहे हो? हर रोज़ का खर्चा, हर महीने का खर्चा, एक कदम चलना या 100 कदम चलना या 1000 कदम चलना, या मेरा गोल क्या होगा? आप ये याद रखें, आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको हो सकता है, मैं जब ये बुक पढ़ रही हूँ तो बुक कहती है पागलपन भी लगे, ये आपके पास हमेशा है. ये सोने के सिक्के आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं. प्रॉब्लम ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है और इसको देखने के लिए सिर्फ आपको दुनिया को अलग ढंग से देखना है, अलग ढंग के प्रश्न अपने आप से पूछने हैं. तो ये मत पूछो कि मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा, आप ये अपने आप से पूछें कि इस साल मैं 1 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा. जैसे ही आप अपने आप से अलग अलग प्रश्न पूछेंगे ना, वैसे ही आपके दिमाग में इनोवेटिव सोच और एक नए एंगल्स आएंगे.
साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल टीचर डॉक्टर वाइन डायर कहते हैं, जैसे ही आप अपनी चीज़ों को देखने का ढंग बदलते हैं, वैसे ही चीज़ें भी आपको अलग ढंग से नज़र आने लग जाती हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं पढ़ूं, व्हेन यू चेंज द वे यू सी थिंग्स, द थिंग्स यू सी चेंज। जैसे ही आप अपना दृष्टिकोण चीज़ों को देखने का बदलते हैं, वैसे ही चीज़ें आपको दूसरी भी दिखती हैं। यू चेंज व्हाट यू सी। ये जो अभी आपके पास में इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस मीन बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, इसको बदल के कहाँ जाना है? सिलेक्टिव अटेंशन, कि मैंने कहाँ पे फोकस करना है। क्लेरिफाई व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि मुझे क्या चाहिए, और आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको ये हर जगह मिलेगा। सो मैंने ये एग्जीबिशन बुक की कि मुझे वहाँ पर और रजिस्ट्रेशन मिले। इनिशियली ये 6 महीने पहले की बात है। बुक पढ़ते ही मुझे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई। आई कैन बी एन इन्फ्लुएंसर वाइल प्रमोटिंग ब्रांड्स, आई कैन बी अ कंसल्टेंट। बोलती तो थी पर करती नहीं थी। मैंने उसी वक्त प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाया एंड आई वर्कड अ लॉट एंड आई विल शेयर बाय द टाइम हमारी ये बुक ख़त्म होगी, उसके बहुत सारे रिजल्ट सामने आ भी जाएंगे। तो जो मेरी आंखों से, पेज नंबर 44 में भी बुक ये लिख रही है कि सीधे साधे में नहीं दिख रहा था, वो उसी वक्त जैसे ही अपने लिए एक बड़ा गोल बनाया, ये सब रेडिकली ऑब्वियस हो गया। आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं। इतनी बड़े अपने विजन को कर दो कि शायद सोचे हाँ, और आप इमीडिएटली आपको सामने रास्ता दिखेगा। सो डैन सुलिवैन ने क्या बोला कि हमारी आंखें वही देखती हैं, हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारा ब्रेन देख रहा होता है या देखना चाहता है। कि फ्यूचर सेल्फ को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, डर क्या है? बाहर से नहीं है, आपकी अपनी सोच है जो बहुत छोटी हो सकती है। अपने विजन को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स लार्जर कर लें, और आप अपने आप अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। अपनी प्रिंसिपल्स वो बदल जाएंगे, आपके रूल्स बदल जाएंगे, आपकी स्ट्रेटजीज बदल जाएंगी, ये सब हायर लेवल पे चले जाएंगी। और इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्डर लाइक ऑन द हैमस्टर व्हील, आप अपनी सोच को एलिवेट करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। सो लेट एडवर्टाइजिंग जो लेजेंड थे पॉल आर्डन, वो कहते थे कि आपको एम करना है बियॉन्ड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। क्या आपको लगता है कभी कभी मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, या पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि नहीं? आपको उसके बियॉन्ड एम करना है। आपको डेवलप करना है एक कंप्लीट डिसरिगार्ड कि मेरी तो एबिलिटीज़ यहाँ एंड करती है, ऐसा नहीं है। तो जब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो इसके लिए काम ही नहीं कर सकता ये कंपनी के लिए, तो बस अब आपको यही सोचना है कि यही मेरा एम है कि मुझे इस कंपनी के लिए इससे बेटर काम करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं टाइम मैगज़ीन के कवर में काम नहीं करूँगा, तो आपका एम यही होना चाहिए कि मुझे टाइम मैगज़ीन में ही जाना है। मैंने 10 साल पहले एक सपना देखा कि मैं एक ट्रेड शो करना चाहती हूँ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए, और फिर रोज़ के दिन के खर्चे पर्चे ये वो मैं भूल गई। आज जब ये बुक पढ़ रही ना, तो वो ड्रीम मुझे मेरा वापस से एनलाइव हो गया, एंड आई एम एमिंग टू डू दैट शो ओनली। सो कुछ भी इम्पॉसिबल लाइफ में नहीं है। सो मेक योर विजन ऑफ वेयर यू वांट, व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू बी ए रियलिटी। जो आप रियल में अपनी ज़िंदगी में सच्चाई चाहते हैं ना, वहीं पे आप अपनी विजन लेके चले। ये याद रखें कि आपके फ्यूचर सेल्फ को एक परवेसिव थ्रेट क्या है, कि आप हमेशा छोटे छोटे गोल्स और अर्जेंट चीज़ों के अंदर उलझे रहते हैं। तो मेरी रोज़ के घर की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मैं 3 टाइम के मील, अच्छा अब ये बना ले, अच्छा चल शिवानी रात को ये पका लेना, अच्छा दोपहर को ये कर लेना। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। माई गोल इज़ नॉट जस्ट टू टेल द मेन्यू, माई गोल इज़ टू ग्रो इन लाइफ, टू कंट्रीब्यूट टू मैनी पीपल लाइफ। जो मैं कोच करती हूँ बहुत ज़िंदगियाँ बदलती है। आई हैव स्टार्टेड टेलिंग जो तेरा दिल करे वो बना लेना। मंगाती घर में अंदर वही वही मंगाती है कि बस यही मंगाना, ये हम लोग को पसंद है। जिसको जो खाना है उनसे पूछ, बच्चे खुद बताएंगे कि व्हाट दे वांट टू ईट, आई विल नॉट टेल। एंड बिलीव मी, आई हैव स्पेयर्ड ऑलमोस्ट 1.5 hour इन माई एवरी डे लाइफ जो मैं इसमें लगा देती थी। अब मैं फ्री हूँ उस काम से, आई कैन यूज़ इट इन एनी वे ऑफ माई माइंड। तुम जो एक अर्जेंट गोल था कि रोज़ घर में खाना क्या बनेगा,
उससे ज़्यादा बड़ा गोल क्या हो गया है कि जो मैं इन बुक से पढ़ रही हूँ उसको आगे मैं अपनी लाइफ में कैसे लेकर आऊँ। बहुत जगह आप देखोगे छोटी-छोटी चीज़ें, एंड यू विल नॉट रियली बॉदर अबाउट दैट, रियली, बिकॉज़ आपके पास ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ करने को है ना, सो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? डू शेयर व्हाट गोल हैव यू थॉट अबाउट योरसेल्फ, and make it a part of your family, of people around. Share these audio videos with many people. Like and comment and subscribe to the channel. Thank you so much for being with me. Thank you so much.